अपने को ऐसा समझे मैं लाखों में एक मैं हूँ। इतनी करोड़ों की आबादी है ना, उसमें से तुम एक हमारे पास आया है। जब इधर पहुंच गया, अब गुरु का काम है। ट्रेन का टिकट मिल गया, अब ड्राइवर चलाए, तुम्हारा काम नहीं है। तुम नहीं ट्रेन के डिब्बों को धक्का देगा, ट्रेन खुद ही चलेगी। टिकट तुमको मिल गया, तुम बैठ गए। मंजिल पर पहुंचाने वाला गुरु है, गुरु हमारा ड्राइवर है। हमने टिकट लिया है पूरा, हम बैठे हैं उसके सत्संग में, अब काम है गुरु का। तुम शुक्राना मानते मानते आराम से चलो। इसके लिए तुम्हें और हमें कुछ नहीं करना। कर्तापना अच्छी तरह से जानो। हम क्यों अपने को बोलते हैं मैं अपने को बनाऊंगी, वो अपने को, मैं सच्चा बनूं, मैं वो हीरा बन जाए, फलाना ऐसा जाए। ये मैं जो करते हैं ना, पहले दुनिया में करते थे, अब यहाँ करे। कोई नहीं बना सकता। तुम फेर कर देगा अपने मन को, मैं भी देखूं, और गुरु मिनटों में फेर देगा। कहीं गुरु आया, मेरा मन उड़ गया। अब इधर सत्संग में आते हैं, बोला गुरु आया, सामने गुरु ने एक तीर लगाया, मन पता नहीं कहाँ गया। बोला अभी अभी तो रो रही थी, तो अभी उठ के खड़ी हुई, चाय मांग रही हो, वो मांग रही हो, अभी हंस क्यों रही हो? गुरु ने उड़ा दिया। बर्फ को पिघलने के लिए सूरज के नीचे रखेगा, क्या करेगा? तो पिघल जाएगी। तो ये मन जो तुम्हारा ठोस बन के बैठा है ना, गुरु के सामने रखो, पिघल के एकदम खत्म हो जाएगा। हम दुनिया में आए भले हैं, गुरु ने शरीर धारण किया है, पर मैं कर कुछ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। करने वाला एक परमात्मा। जब हम शरण लेते हैं तो भगवान स्वयं करता है। फिर हमको आश्चर्य होता है, देखो ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, वो भी काम हो गया। हमेशा तुमको आश्चर्य होगा। ये परमात्मा का खेल है, हमारा नहीं है। आप से आप ही बैठे रहते हैं, अपने आप मन इंद्रियां सदे हुए हैं, कार्य अपने आप हो रहे। इसमें से कोई भी हमारे में से नहीं करता है, पर मन सारा दिन कहता है अहंकार, अरे मैंने करूंगा तो कैसा होगा, मैंने ऐसा। सत्संग में लाने वाला भी हमारा गुरु है। तुमको ट्रेन की टिकट भी देने वाला गुरु है। टिकट खर्च के इधर आता है, छुट्टी लेके आता है, काम 100 करके आता है, ये सब गुरु है तुम्हारे पीछे। ये भगवान है। गुरु और भगवान में कभी अंतर नहीं समझना, दोनों एक हैं, सिक्के के दो पहलू। तुम गुरु को शरीर से देखते हैं, ऐसे वैसा गुरु है, ये ऐसा वैसा गुरु नहीं है। ये सिक्के के दो पहलू है। अगर गुरु से कुछ भी तुमने किया, समझो भगवान से किया। और गुरु ने अगर ऑर्डर दे दिया, निराकार का हुक्म हो गया, तुम्हारे सब काम हुए पड़े। तुम आश्चर्य होगा कैसे हो गए, खुद ही जीवन में आश्चर्य करेगा। पर अहंकार वाला कभी कुछ काम नहीं करता, कहता है, कहने में क्या जाता है, पर करता कुछ नहीं। करता निराभिमानी है। प्रकृति निराभिमानी की दासी है, अभिमानी की कभी दासी नहीं होती, निराभिमानी की दासी है। दास अगर हम हैं, प्रकृति हमारी, तो निराभिमानता वाले, उसके काम हुए ही पड़े हैं। प्रकृति को बोला है भगवान ने कि निराभिमानी की सेवा करना, अहंकारी की सेवा मत करना। आज देखो रामचंद्र जी निराभिमानी थे, तो बंदरों ने पुल बना दिया। वक्त ऐसा हो गया कि पत्थर पानी पर तैरने लगे। मारना था रावण को, सीता का तो बहाना था, पर उसकी अंत तक पहुंचने के लिए कुदरत ने ऐसा खेल खेला और पहुंच गए रामचंद्र। उसकी नाभि में तीर लगना था। भगवान राम समर्थ थे, सब कुछ मालूम था, और मालूम होते हुए भी असमर्थता ऐसे दिखाई जैसे वो खुद बताए रावण का भाई विभीषण कान में, भाई नाभि में तीर मारना। भगवान राम मुस्कुराए और तीर लगा दिया। वो तो मरना ही था। ये सब पहले ही से बना हुआ है। दादा ने इतना पक्का हम सबको कराया, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन रहा है, आज नहीं बनेगी। हम कहें आज हमारा जीवन ऐसा बन जाए, कल ऐसा क्यों हुआ, बोला नहीं, बोला बना हुआ है। डायरेक्टर ने पिक्चर डायरेक्ट कर दी, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दी, एक्टर उसमें आ गए, कहानी बन गई, अब पिक्चर बदलेगी नहीं। तुम कितनी भी कोशिश करो कि पिक्चर बदले, कभी नहीं बदलेगी। ये बनी हुई है पिक्चर, हम सबको बैठ के देखना है। कितनी अच्छी दादा ने बात बोली, यू आर ओनली सीयर नॉट द डूअर। तुम देखने वाले हो, दृष्टा, साक्षी हो, चेतन हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, पर तुम डूअर नहीं हो। हमको डूअरशिप से हटाया।
माना डूअरशिप से हटा के हमारे सारे दुख दर्दों को बटोर लिया। अगर तुम कर्ता मानोगे तो दुख आएंगे तुम्हारे आगे। सीधा बोलता था, करता सो भरता सो मरता। जो करेगा वो भरेगा और वो मरेगा, और जो करता नहीं है वो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं मरेगा। ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके राम बसे मन माए। परमात्मा का नाम, भगवान का राम बसा हुआ है, वो कभी मरता नहीं। गुरुमुख जिनके अंदर में, गुरु के अंदर में बात है, वो कभी मरते और ठगे भी नहीं जाते। गुरुमुख कभी बुढ़ा ही नहीं होता, गुरुमुख कभी नहीं बुढ़े। वो सदैव कोई सिम्टम उसमें बुढ़ापे का नहीं आएगा। माना बक बक, अज्ञान बोलना, बच्चों की बात करना, ये बुढ़ापे की निशानी, ऐसा नहीं आएगा। वो हमेशा गुरुमुख खोलेगा अपना मुख तो सदैव भगवान की बात बोलेगा। वो है तंदुरुस्त, वो नौजवान है इस संसार में जो भगवान की बात करता है। जो ग्रस्त की बात करता है वो बुढ़ा है। देखो हमारे गुरु का ज्ञान। उत्तम गति को आओ, हम निम्न गति पर नहीं चलते। हम अंडरग्राउंड कभी नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे हाईवे से। हाईवे सीधी हमारी भगवान के साथ मिलेगी। हम ये दुनिया के रास्ते नहीं जानते, ये कहाँ कर चलते हैं, किधर को रास्ता जाता है हम नहीं जानते। ऊंची उड़ान गुरु के साथ भरते, तब देखो तुमको कितना मजा आएगा। पर बाहर की बातों में तुम विश्वास करता है। आंख भले बाहर देखे, भले हमारे कान बाहर की बात सुने, पर बाहर की बात हम अंदर नहीं लेते। गीता में साफ लिखा पड़ा है, बोला घर की नालियां बाहर खुलती हैं, पर रास्ते की नालियां अंदर घर में नहीं खुलती। हमारे घर में किचरा नहीं आता, हमारे घर की सफाई होती है, नालियां सब मेरी बाहर। ऐसे ये आंख बाहर देखती है, मुख बाहर बोलता है, पर बाहर से हम अंदर नहीं ले आते। रूट कभी नहीं है, यानी के पास वो रास्ता ही नहीं है कि बाहर की चीज अंदर ले आए। बाहर की बाहर, अंदर की अंदर। हम कभी आंख का किचरा अंदर नहीं रखते, वहीं बुलाते हैं। आंख को बोलते हैं देखना नहीं। आकार जहां भी तुम देखेगा विकार पैदा होगा। आकार न देखकर आत्मा देखो, भगवान देखो, निराकार देखो, कोई विकार पैदा नहीं होगा। छूट जाओगे सब विकारों से। अगर देखते हो आकार तो विकार जरूर आएगा। तुम कितना भी कोशिश करेगा ये हट जाए, हम अंदर इसकी तस्वीर को न ले जाए, मगर तस्वीरें अंदर जाएंगी और तुम्हारे अंदर विकार पैदा करेंगे। इसे अच्छा डालो ही ना अंदर। कंप्यूटर में फीड ही नहीं करेगा तो बात आएगी नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा कर्टन पे ध्यान दो, सफेद पर्दा है, वहीं पर तुम्हारी कोई भी पिक्चर तुम बनाएगा तुम ही नुकसान में जाएगा। सारी संसार घूमाओ मगर एक की आकृति अपने अंदर नहीं लाना। सब भूल करके देखो ये भगवान का खेल है। राम बढ़ा, आया तो आराम आएगा। कभी नहीं संगत में मन रखना या किसी और में रखना। कितने भी आए कोई फर्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। शांत अंतःकरण। आज दिन तक मैं ध्यान करती हूँ, मैं गुरु के पास आई, सिर्फ मैं। आज दिन तक गुरु और मैं हूँ, दूसरा कोई मेरे बीच में आया नहीं। चांद और चकोर, बीच में सारी दुनिया है, पर हम कभी ध्यान नहीं देते। क्यों ध्यान दे? आज अपने मोक्ष के लिए घर से निकले थे ना, इन सब के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करने के लिए। आज ये भी निकले अपने घर से अपनी मुक्ति के लिए, मुक्ति लेके चले जाएंगे। जहाँ जहाँ जिसका निवास स्थान है वहां जाके बैठेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर एक अपना देखेगा, जीवन सुधारने के लिए आया है, मोक्ष पद पाने के लिए आया है, पाके ले जाएगा। तुमको क्यों अंदर में परवाह होती है? जैसे नहीं रात होती है तो मार्केट बंद, शटर सब डाउन। तो जब हमारे पास ज्ञान आता है ना, तो ज्ञानी की जो अज्ञानी की जो रात है वो ज्ञानी के लिए दिन है, उजाला है। जैसा गीता में भगवान ने बोला, जो अज्ञानी की रात कोई नहीं, सुनसान रास्ता, शटर सब डाउन। और ज्ञानी जागता हुआ देखता है संसार में सब बंद पड़ा है। ऐसे ही ज्ञानी जागृत अवस्था में रहता है, दिन में रहता है। बोला को काहू को नहीं, बैठे रहे हमारे पास, ये हमारे नहीं है सब अपने अपनों के। अंदर देखोगे किसका दिल किसी से लगा, किसका दिल किसी से लगा। वही मैं बात समझाने के लिए बोलती हूँ, वहीं थोड़ी दूर में जाके मुस्कुरा के बाहर चले आते हैं। शिक्षा वहीं चली गई। कभी नहीं सीरियस बैठ के अपने से सोचते, अरे गुरु ने इतना टाइम दिया हमारे को इतनी बात बताई, हम कहाँ खड़े हैं? अभी हंस रहे हैं, अभी बातें कर रहे हैं,
अभी समय गवा रहे हैं। तुम अपने को जज करो, देखो कहाँ है। जब शिक्षा का एक शब्द भी तुम्हारे अंदर जाएगा, एकदम तन मन धन ऐसा शीतल हो जाएगा, ऐसा तंदुरुस्त हो जाएगा, ताजगी तुम्हारे में आएगी। आज मुझे अपनी बात का एहसास हुआ। एहसास बहुत बड़ी चीज है। अपने आप को पहचानो। हम सब ने इतना जीवन माया की तरफ बर्बाद किया, ये मुझे एहसास होना चाहिए कि अब मैं जीवन का एक क्षण भी नहीं किसी को दूंगा। जो बचा हुआ जीवन है वो मेरा जीवन है, मैं उसको परमात्मा को दूंगा, भगवान की तरफ लगाऊंगा। मैं दुनिया के नशे में नहीं जीऊंगा। ये दुनिया की तरफ नशे में तुम गवा देगा। जैसे उसने लाल मिले उसको धरती से तो एक एक करके गुलेल में उड़ा दिए, तो सारे लाल खत्म हो गए। इसकी कीमत करो, एक एक घड़ी की कीमत है, और उस कीमत से तुम्हारा समय भी कीमती है। कोई भी मेरे पास आता है, मैं खाली होके पहले 5-10 मिनट उससे बात करो, कहाँ से कीमती समय हमारे लिए निकाल के लाए। कीमत दो समय की। तुम अपने समय की कदर करेगा तो दूसरे समय की कदर करेगा, दूसरे के समय की। अपने धन की कदर करेगा तो दूसरे के घर की कदर होगी। हमारे दादा जहाँ भी रहते थे, चाहे किसी का घर होता था, धर्मशाला होता था, कोई और होता था, रहने का स्थान आश्रम होता था, बड़ा ध्यान देते थे। रात होती थी, बत्ती बंद करो, फालतू बत्ती न जले, पानी नल देखो, बूंद न बहे, हमेशा ध्यान देते थे। कदर सिखाई हमको, कायदे से चलना सिखाया। पर ऐसे नहीं कि बत्तियां जल रही हैं, दूसरे का घर है तो चल रहे हैं, पानी बह रहा है तो बह रहा है। जैसे अपना घर, हर एक को अपना समझा। जीवन भी हर एक का अपना है। हम अपना जीवन गुरु से लेके आए हैं। गुरु ने ये बख्शी है जिंदगी। इस जिंदगी के एक एक पल को अच्छे से गुजारो। ये खाने और पीने के लिए नहीं है, दूसरों को देखने के लिए नहीं है। कीमती है मनुष्य चोला, इसको पहचानो। तुम कीमत करेगा तो दूसरा भी तुमको कीमत देगा, पर तुम कीमत नहीं करेगा कोई तुम्हें कीमत नहीं देगा। फिर मत बोलना उसने मेरे को कीमत नहीं दिया। कीमत तुम्हें करनी पड़ेगी। जब तुम अपनी कदर करेगा सांसों की, तो दूसरे भी तुम्हारी सांसों की कदर करेंगे। देखो मैं कैसे दौड़ के तुम्हारे पास आती हूँ। 5 मिनट भी देर नहीं होनी चाहिए। टाइम पर आए, ये मेरे लिए बैठे इंतजार कर रहे हैं, टाइम पर उठे, ये भी अपना भोजन इधर उधर जाके देखें। ऐसे थोड़ी ना, अरे बैठे हैं तो बैठ गए, क्यों बैठे हैं तो बैठ गए। वक्त की कदर करो। जब तुम नहीं वैल्यू करेगा, कोई नहीं तुम्हारे को कीमत देगा। इसको अच्छी तरह से अंदर में जानो। दादा हमको बहुत अच्छी बातें सिखा के गए। हम कभी इसमें नो किसी बात में करते ही नहीं, और कभी किसी में शक नहीं रखना, कोई भी किसी में। संशय भरम हमारे दिमाग की कमजोरी है। भरोसा रखना एक भगवान में। तुम वही भरोसा दुनिया में रखता है, इंसान के ऊपर धोखा खाता है। इंसान के ऊपर भरोसा नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा। तुम बोलते नहीं नहीं ये बड़ा शराफत का इंसान है, नौकर में रखता है भरोसा, उसमें रखता है, दुकान वाले में रखता है। ये इंसान का भरोसा नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है। अगर तुमने बेईमानी किसी से नहीं करी है तो तुम्हारे से भी कभी बेईमानी नहीं होगी। अगर कहीं करी होगी तो तुम्हारे से भी जरूर होगी। तुमको होशियार बनना पड़ेगा। तुम अपने सफाई करो, इतने उस्ताद बन के खड़े हो जाओ, बोला खबरदार जी मेरे आगे ऐसी कोई बात करो। क्लीननेस चाहिए। मैं सबको बोलती हूँ कुछ हमारे को ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। मुझे एक कमरा दे दो, सामान कुछ भी नहीं, सारा सामान निकालो, उस कमरे को साफ करो। समझ जाओ यही तुम्हारा अंतःकरण है। उस अंतःकरण में रखना कुछ नहीं है। तुम तो कहते हैं सफाई करके कुछ रखूं, रखना कुछ नहीं है। तुमने रखा, तुमने कहा मैं अंतःकरण को सजाता हूं। हमको सजावट नहीं चाहिए, हमको सफाई चाहिए। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार बनने से अच्छा है तुम सफाई करो, तुम्हारी साफ सुथरापन दिखा जाएगा। कभी बच्चों की आंख में देखो, कितनी साफ सुथरी उसकी आंखें दिखाई देती है। नीला आकाश, नीली नीली आंखें। बड़ा होता जाता है, आंखें पीली होती जाती हैं, और बड़ा होते हैं और पीली होती जाती है। आंखों से पहचान होती है। डॉक्टर भी बुखार में हमारी आंखें देखता है।